good morning, a very good morning to my dear student, to my class, English learning class. And today we are going to learn from the class 6th Radiance book, chapter number 3. इस किताब से हम लोग क्लास 6 की जो किताब है हमारी रेडियंस, हम पार्ट 1, इस किताब से, इस पुस्तक से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम केवल फर्स्ट स्टैंजा ही पढ़ेंगे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड मेरे व्यूअर्स की एक बात कंप्लेन कह सकते हैं इसको कि मैम वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस वजह से दे फील माइट बी क्वाइट लेथार्जिक। तो छोटे छोटे एपिसोड्स में मैं ये डालूँगी। ये पार्ट 1 है लता मंगेशकर का। इसके बाद मैं आपको फिर शाम को इन द इवनिंग अगेन मैं क्लास लूँगी, आप लोग आएँ, उस समय भी पढ़ें और उस वीडियो को भी आप लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसको देखते हैं। लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन क्या कहते हैं, देखिए। ए मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये सॉन्ग आपने 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे में अपने स्कूल के प्रांगण में हमेशा सुना होगा, है कि नहीं। हमारे यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व हैं। ओके, तो हमारे पास राष्ट्रीय पर्व भी है, एक्चुअली 3, हमारे पास 3 राष्ट्रीय पर्व है। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व है। फर्स्ट इज़ रिपब्लिक डे, सेकंड इज़ इंडिपेंडेंस डे एंड थर्ड इज़ 2 अक्टूबर गांधी जयंती। वो भी नेशनल पर्व में माना जाता है, उसको भी राष्ट्रीय पर्व ही कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रायः देखा है, हम लोग स्कूल में हमेशा सुनते हैं, स्कूल के एटमॉस्फेयर में जब भी हमारा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है तो आपने देखा है कि इस जो लता मंगेशकर के द्वारा ये जो गाना गाया गया है, जिसकी लिरिक्स आप सभी को आती होगी कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो ये बहुत अच्छा लगता है, तो सुनने पे एकदम पेट्रियाटिक फीलिंग, देशभक्ति की भावना आ जाती है मन में। लगता है कि क्या कर दें हम अपने देश के लिए। अंदर से एकदम वो दिन याद आता है जब चाइना में युद्ध हुआ था, चाइना से इंडिया का युद्ध हुआ था, और उस सेक्रीफाइस के बाद, उस युद्ध के बाद जो स्थिति बनी थी, लता मंगेशकर का ये गाया हुआ गाना जो है, इसके पीछे छोटी सी स्टोरी भी है। आज हम वही स्टोरी का पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या है, देखिए। टीयर रोल डाउन uncheeked and Nehru wept like a child to hear the patriotic song। जब आप इस गाने को गाओगे बेटा आप लोग, तो आपको भी यही फील महसूस होगा, आपकी भी इसी तरह की स्थिति बन जाएगी। इसमें क्या कह रहा है भाई, टीयर्स रोल डाउन अनचीक्ड द नेहरू वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, यानी आँखों से आंसू जो है वो बहने लगे चीक्स के ऊपर, गाल, चीक अनचीक्ड यानी गालों के ऊपर। नेहरू वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, नेहरू जी जो थे वो हमारे पहले प्रधानमंत्री, ये जो थे बच्चों की तरह रोने लगे। कब रोने लगे, व्हेन ही हियर द पेट्रियोटिक सॉन्ग, उन्होंने जब इस पेट्रियोटिक सॉन्ग को सुना तो वो रोने लगे। इट वॉज सून आफ्टर द चाइनाज एरिगेशन, ये उस समय की कहानी है जब उस समय चाइना से भारत का तुरंत युद्ध हुआ था 1962 में। एरिगेशन का क्या मतलब होता है, आक्रामक व्यवहार, गुस्सैला व्यवहार किसी के साथ में, एंग्रीफुल। लता सॉन्ग immortalized the heroic deed of our soldiers who sacrificed their life for the country। क्या है, पढ़ेंगे हम फिर से। लता सॉन्ग immortalized, what is the meaning of immortalized? लास्टिंग फेम। immortalized का मतलब होता है एक ऐसा यश प्राप्त कराया जो कभी भी धूमिल नहीं हो सकता। unforgettable, undetectable, never which cannot be taken away, such type of things, yet fame has been given by this song to लता मंगेशकर। बहुत सारे उनके बाद ऐसे आए गाने वाले गायक आए जिन्होंने इसको और मॉडर्नाइज किया, इसमें और दूसरी तरह से अपना इनोवेशन लेके आए, लेकिन जो लता जी ने इस गाने को गाया
उसका कोई जोड़ या तोड़ अभी तक से नहीं बन पाया है। यही वो कहना चाह रहा है यहाँ पे। कह रहे हैं लता सॉन्ग्स इमॉर्टलाइज द हीरोइक डीड ऑफ आवर सोल्जर हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू द कंट्री। इमॉर्टलाइज यश प्राप्त करना, एवरलास्टिंग फेम, हीरोइक डीड, डीड का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीड, डी डबल ई डी एस, डीड मीन्स एक्शन। सो द हीरोइक एक्शन ऑफ आवर सोल्जर हु सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस यानी त्याग, सैक्रिफाइस देश के प्रति बलिदान देना, अपने लाइफ्स को फॉर दी कंट्री, यानी जो हीरोइक कार्य हमारे सोल्जर्स के द्वारा किया गया, अपनी जान की बलिदान, अपनी जान की को बलिदान कर देना देश के हित में, ये उस पर आधारित सॉन्ग था। सिंस देन दिस सॉन्ग हैज बिकेम द एपोटोमिक ऑफ द पेट्रियट सॉन्ग, यानी ये सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है ये एकदम आगे चलकर, एपोटोमिक मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोटोमिक, means a perfect example. The songs became the perfect example of a patriotic song. किसी भी मंच पर, रंगमंच पर अगर पेट्रियाटिक की बात, देशभक्ति की बात आती है तो वहाँ पर ये सॉन्ग जो है वो आज भी उसी तरह से गाया जाता है जिस तरह से 1962 में चाइना के युद्ध के बाद जब प्रधानमंत्री नेहरू जी झंडारोहण करने के वक्त उन्होंने इस गाने को बजाया गया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया। अभी 3 पैराग्राफ में और है, तो हम इसको बेटा कल इन द सेंस शाम की क्लास जब मैं लूँगी आई विल एक्सप्लेन, ओके, एंड आई विल गिव यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑल्सो। आप लोग जुड़े रहें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट